ओह, समय पर दांत ना घिसने की वजह से दांत तुम्हारे पीले हो गए हैं, और अगर ऐसे छोड़ दिया तो दांत उखाड़कर हम दुकान में गिरवी भी रख सकते हैं। गिरवी रखने वाली बात नहीं छोड़ सकते। अरे गिरवी की बात को निकाल के हम खा थोड़ी ना सकते हैं। सुनिए। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? किधर? देखो। तो यही वजह है कि हम चाकू और तलवार नहीं उठा पा रहे हैं। ये उस आदमी के जरिए बना के रखा गया नींबू टोटका है। इस टोटके को लेकर हमारी नौटंकी और इस कान्हा ब्रह्म को मिटाने का षड्यंत्र है। हे भगवान, ओ दुर्गा माँ, काली माँ, अयप्पा, इस तरह का षड्यंत्र मेरा कोई नुकसान ना कर सके। संभालो भगवान। अरे ये टोटका नहीं, पैसा है। पैसा? हाँ। लाओ इधर दो। राजा पाठ महाराजा कान्हा ब्रह्म, ये पैसा तुम्हारा है। जरूरत पड़ने पर दिल खोल कर तुम ये पैसा खर्च कर सकते हो। तुम्हारा अपना कनप्पन राजा। भारती। हाँ बोलिए ना। जरा मुझे चींटी काटो। चींटी काटो? हाँ, ये सपना है या सच मुझे जानना है। अरे जान निकल गई। मैंने नहीं किया। तो फिर ये सच है क्या? सुनो अंकल। हाँ। एक चाय और एक पाव दे दो। क्या पाव? 14, 2 चीनी की 2 बिना चीनी की। हाँ। बहू और बेटे के लिए अपनी तरफ से 2 स्पेशल चाय दे दो। अरे फिलिप, दूध कम नहीं होना चाहिए। दूध में पूरा पानी है क्या? कुछ मत सोचो तुम। हाँ। एक छोटा सा सवाल पूछूं? इस काले रंग के कैलाश को कान्हा ब्रह्म जैसा छोटा बेटा पैदा हुआ है। तुम्हें नहीं पता, वो एक बहुत बड़ा रहस्य है। फिलिप सन 1967 में कोटाराम गांव में नौटंकी करने गया था। तब मैं बहुत फेमस था। तब शादी की बात आई, उस दिन भी नौटंकी का खेल था कोटाराम में। उस दिन नौटंकी करने के लिए सभी लोग तैयार थे। मैं दशरथ के भेष में था उस रात को। बस उसी वजह से रावण जैसा हाल हो गया मेरा। देखो वो कैसे हंस रहा है बैठा बैठा। कनारू, आजकल नौटंकी सब कैसे चल रही है? अरे चल क्या रहा है, दौड़ रहा है। फरवरी का महीना पूरा डबल है। अरे 31 नहीं, पूरे 33। पुराने जमाने शंकर भाई जब कुछ लोग छोड़कर गए तब मैंने ग्रुप को और मजबूत कर दिया था। आजकल नौटंकी की बहुत डिमांड है। स्टेज पे पहुंचने से पहले ही सर खेल का 10,000 रुपया मिलेगा हमें। तो फिर क्यों उधार वाले से डर के अपना चेहरा छुपाते पागल खाने भाग गया था? अरे जब कोई करोड़पति बन जाता है तो बड़े बड़े टैक्स से प्रॉब्लम आ जाते हैं। अरे इस तरह का उधार विधार चलता रहता है। अरे चुप चाय पी। ट्रक जाने वाला है। 10,000 बोला तो ऐसे झूठ बोल रहा है। नौटंकी खत्म करने के लिए बांट कर देने से भी 2,000 रुपया कम पड़ रहा है। लो सुनो मेरी बात सुनो, ये लो 2,000 रुपए और ये उधार के पैसे, उसे मत बताना। मम्मी फिर से एक पोटली। तो सुनिए, देखिए फिर से एक पोटली मिली। किधर? लो। अरे फिर से कैश? भले तुम गरीब नहीं हो, लेकिन ये पैसा तुम्हें पूरा नहीं हो रहा है ना। इसमें पैसा और भी ज्यादा है। जरूरत पड़ने पर खर्च कर सकते हो। मैं तुमसे पैसा वापस नहीं मांगूंगा। कांतापुर का राजा भारती। हे भगवान, ये सब कौन कर रहा है? इसी तरह का ऑपरेशन जिसने पहले रचाया है वो भगवान ही है। उस राजा ने अपनी जमीन जायदाद घर सब गरीबों के नाम कर दिया था। उस कहानी को तुमने सुना नहीं क्या? ये वो वाला रामाकृष्ण थोड़ी है। कुछ भी हो, इसमें से पैसा मत निकालो। आपकी इज्जत खराब करने के लिए वापस मांग लिया तो? चिंता की बात नहीं। वैसे जो उधार हम लेते हैं उसे तो देते नहीं, फिर ऐसे आने वाले को हम दे देंगे? कभी नहीं। तुम एक काम करो, नमक से लेकर कपूर तक की सारी लिस्ट बनाओ। मैं मार्केट से लेकर आता हूँ। उसके बाद विक्रमादित्य के मुकुट को ठीक करना है। वो सब होने के बाद बहुत बड़ी नौटंकी। देखो भारती, पैसा खर्च करने के लिए मेरे हाथ में खुजली हो रही है। अरे हम शॉपिंग धूमधाम से करेंगे। मुझे पकड़ो। ऐसी शॉपिंग करो कि एक साल तक हमें खाने की कोई तकलीफ ना आए। ठीक है, आप बस करो। क्या बात है कमला, पहली बार देख रही हो क्या? अरे वो देख रहा है, जरा उसको दिखाता हूँ। क्या कर रहे हो? इसे दिखावा मत करो। अरे चुप रहो, अपने हाथ में पैसा है, इसे उस आदमी को जानने दो। हाँ, पर उधार वाले के सामने मत दिखाओ। मांग लिया तो शॉपिंग कैसे करेंगे?
बेटी दादाजी। आ जाओ दादाजी के पास आ जाओ। गर्मी है। आ जाओ, क्या खाओगी बता? आइसक्रीम? क्या क्या अरे वहाँ मिलने वाली उस सड़ी चीज को खाकर सेहत खराब मत करो। हम तो बहुत बढ़िया खाना खा के आइसक्रीम खाने वाले हैं ना। आइसक्रीम और चिकन ये कैसा कॉम्बिनेशन है बेवकूफ? झूठ बोलने की भी एक सीमा होनी चाहिए। भारती बच्ची को लेकर आओ अभी। देखो बच्ची पर गुस्सा मत करो, उसके दादाजी हैं वो। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा ठीक है, अभी वादी प्रतिवादी बन गया है क्या? ठीक है, जिस चीज की कोई कीमत नहीं है उस चीज को लेकर माँ और बेटी घर जाओ। मैं जाकर कीमत वाली चीज को खरीद कर लाता हूँ। ऑटो, मीटर गिराओ, उधार नहीं। ये लो बेटी, गर्मा गर्म है। अरे वाह, लगता है गुस्सा उतर गया। मुझे तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा नहीं है बेटी। भले ही मैं भिखारी की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। और ये सिर्फ मेरा ही सपना नहीं है, ये हर बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को जिंदगी में सारी खुशियाँ दे। तुम मुझे बहुत पसंद हो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो तुम। आधा किलो दाल, उड़द दाल 3 किलो, सूजी 5, हींग 4 पाव। हाँ पाव। क्या पाव? हाँ, और शक्कर 5, रवा 6, इलायची 700। हिसाब जोड़ दिया ना? जोड़ दिया। उधार तो नहीं लोगे ना? अरे नहीं यार। तो ठीक है, आगे बोलो। अरे कांदा 6, सफेद कांदा 6, तेल 5 और राई 3 किलो। हाँ, 3 किलो राई। हाँ, पूरी जिंदगी के लिए ले रहा हूँ। हाँ। तूर दाल 3, गुड़ 2, हॉर्लिक्स 3, पियर्स 5। नहीं, पियर्स को 10 डाल दो। देखो काना ब्रह्म, उधार मत बोलना। अरे बहुत देर से देख रहा हूँ मैं। आगे से आवाज निकाली ना तो देख लिया, घुसेड़ कर रख दूंगा मैं। अरे ये लोग इधर भी आ गए। अरे नालायक कहीं के। आ जाना। चलो जाओ, तुमसे बात करनी है। अरे बाप रे, ये तो कोई और है। जरा भी शर्म नहीं है इनको। काफी देर से देख रहा हूँ। अरे मेरे परमानंद भाई, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। तो किसे? अरे उन लोगों को। अरे चले गए क्या? सॉरी बाबू, सेम पेज। अरे गोपाल भाई, उस दिन नौटंकी में जो मैं दिख रहा था वो नहीं हूँ मैं। कराटे चैंपियन कलाकार हूँ मैं। मानिक ग्रुप का हूँ। अपना हिसाब किताब लेने आया हूँ। किसे? बुलाओ तुम्हारे उस नौटंकी को। उनसे क्या काम है? अरे उस काना ब्रह्म झूठे को। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। भाई क्या बोल रहे हो? जिसने मेरी बहन की जिंदगी बिगाड़ी। हाँ हाँ, ये सब तुम्हारे पति की वजह से हुआ है। वो कन्ना ब्रह्म जो पागल खाने में रहकर अपने पागलपन का इलाज करवा रहा था। वो जिसे अपने नाम पे शर्म भी नहीं आती है। इस गाँव से लेकर उस गाँव तक मेरा मजाक उड़वा रहा था। ज्यादा तकलीफ हो रही है तो अपनी बहन को यहाँ से लेकर चले जाओ गोपाल। अगर जरूरत पड़ी तो ले जाऊंगा। जो यहाँ खड़ी है वो 2 स्टेट अवार्ड लेकर खड़ी हुई है। तुमने इसके भविष्य को बिगाड़ कर रख दिया। सुनो बहन, तुम किसी बात को लेकर चिंता मत करो। तुम्हारा मार्केट अभी भी है। कन्नूर वासी और बहुत से लोग वेटिंग में हैं तुमसे शादी करने के लिए। अरे बहुत जोर से मारा है, मैं जाकर आता हूँ। सिर्फ नाटक नौटंकी के लिए बुक करना, ऐसे बोलो। एडवांस की बात की तो चीनी में गिरने वाली मक्खी की तरह उड़कर आएगा तुम्हारे पास, गाड़ी के अंदर उस अगली वाली सीट पर बैठने के लिए। और फिर उसके बाद में डोर को बंद करके उसके साइड में बैठ जाना। समझ में आया मैं क्या? समझ गया। बाद में गाड़ी को स्टार्ट करके बैलगाड़ी की जैसे चलाने लग जाएगा वो। ऐसे ही मैं गाड़ी चलाता हूँ। हम जानते हैं, इसीलिए जोर देकर बोल रहे हैं आकाश में उड़ने का। हे भगवान। तो हम लोग गाड़ी के अंदर रहेंगे। समझ में आया क्या? ओह हाँ, मैं समझ गया। तो फिर जल्दी जाओ, उस सोने की मच्छी को ज्वेलरी में लगाकर जल्दी लाओ। ठीक है। जाल तो अरे दिया ही निकल जा यहाँ से। नहीं। हाँ जाओ। काना ब्रह्म, सच सच बताओ, जल्दी से हम एक फैसला लेंगे। वैसे तुम चाल क्या चलने वाले हो? अरे वो अपने मामा की डेथ एनिवर्सरी है, उसे सेलिब्रेट Death करने के लिए ही। anniversary? हाँ, अरे मुझे भारती के गले में मंगलसूत्र पहनाए 5 साल हो गए ना। कोई है? हाँ, क्या बात है? यही है। आप कौन? कुत्ते का नाम फिलिप तुम्हारे है। बाप का नाम होगा। कौन हो? कहाँ से आए हो? मैं उत्तर दिशा से आया हूँ बुकिंग करने के लिए। अरे जो एडवांस लेकर आए उसके बाप को गाली दे रहे हो? सॉरी कृष्णा, आज तो किस्मत खुल रही है। एडवांस मिलने जैसी बात रखो। हाँ आइए आइए आइए, पधारिए। 100 जन का नाटक है, यहाँ का सुपर हिट। डेट है या नहीं पता नहीं, मैं भारती से पूछ लेता हूँ। भारती, क्या? उस रजिस्टर बुक को ले आओ। हाँ। रजिस्टर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। तो फिर देख कर बता दो, ये गाँव से आया है ना? हमारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सब होटल में आराम कर रहे हैं, इंतजार में हैं। कार है, थोड़ा उधर तक अरे आएंगे क्या? कुछ भी नहीं, मुझ में जरा भी कॉमन नहीं है। हाँ डेट है, डेट है। भारती, मैं जाकर एडवांस लेकर आता हूँ। तुम जरा आटा को पीस कर रख लो, मैं जरा इन लोगों को पीस करके आ जाता हूँ। सेक्रेटरी, ये जो काम आया है हम इसका कितना पैसा लेंगे? यही कोई 10,000 नहीं, 18,000।